top stories at this hour are: why is Sultan Salman going to war with producer Aditya Chopra? अनुष्का ने कह दिया है आयुष्मान खुराना को बाय बाय। फाइंड आउट करेंगे क्या होता है जब एक्स पति और एक्स पत्नी चित्रांगदा के बीच आ जाती है वो। Hey guys, I'm Caitlin and you're with me on Spotboy, सब कुछ बॉलीवुड। चित्रांगदा सिंह ने कर ली है अपने एक्स हबी ज्योति की लव लाइफ हाईजैक। He just can't seem to commit to his दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड और रीजन है उनकी एक्स स्टार वाइफ। What is going on guys? Let's get the dirty deets। पति पत्नी और वो तो हम सब ने सुना है, पर क्या अपने पति एक्स पत्नी और वो सुना है? नहीं? तो आइए बताते हैं आपको इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के बारे में with examples। सो चित्रांगदा, उनकी एक्स हस्बैंड ज्योति रंधावा और उनकी गर्लफ्रेंड के बीच चल रहा है एक इंटरेस्टिंग ट्रायंगल ऑफ सॉर्ट्स। चित्रांगदा मना तो नहीं कर रही अपने एक्स हबी को दोबारा शादी करने से, पर उनकी प्रेजेंस इन हिज लाइफ बन चुकी है एक मेजर रोड ब्लॉक टू हिम रीमैरी। Spotboy has learned कि गोल्फर ज्योति रंधावा की लाइफ में है एक प्रिटी यंग गर्ल फ्रॉम दिल्ली, पर इस दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड को वो नहीं कर पा रहे कमिट क्योंकि चित्रांगदा chooses to spend days on end at her ex-hubby's house। और फिर जब मम्मी चित्रांगदा स्पेंड करना चाहती है टाइम विद हर 7-year-old son जोरावर, तो कैसे मना कर दे उनके गोल्फर एक्स हस्बैंड। सोर्सेज के मुताबिक द एक्ट्रेस एंड हर मम एंड अप स्पेंडिंग डेज ऑन एंड एट ज्योति's हाउस। हर महीने 1 से 2 हफ्ता चित्रांगदा रहती है दिल्ली में अपनी एक्स हस्बैंड के पैलेशियल बंगलो में। A source told Spotboy, mind you, she comes for no less than a week or 2 every month। ऐसी हालत में रंधावा साहब कैसे किसी लड़की को घर ला सकते हैं? He is in a constant state of conflict। Poor Mr. रंधावा है at the receiving end। उनके घर का माहौल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उनको ना चाहते हुए भी काफी समय बैचलरहुड ही एंजॉय करना पड़ेगा। When it comes to Salman Khan, it's either his way or the highway, and poor Aditya Chopra is learning it the hard way। सुल्तान की शूटिंग हो चुकी है stall and Salman is to blame yet again। Take a look at this story to find out why। पहले बात चल रही थी कि सलमान खान सुल्तान के लिए शूट नहीं कर रहे हैं बिकॉज उनका मन नहीं कर रहा है। सलमान डायरेक्टर अलियाबा सफर को फोन कर देते थे टू टेल हिम वो उस दिन शूट नहीं कर सकते विदाउट गिविंग हिम एनी रीजन। फिर सलमान ने सुल्तान की शूटिंग लोकेशन चेंज की फ्रॉम एनडी स्टूडियोज इन करजत टू YRF इन मुंबई। पर मजे की बात ये है कि जब से YRF में सेट मूव हुआ है, सलमान ने शूटिंग कर दिया है एकदम बंद। Surprised? Well, don't be। भाई का मन है काफी चंचल, and we all know when it comes to him, it's gotta be his way or the highway। पर चक्कर क्या है? Spotboy ने थोड़ी जासूसी की और हमें पता चला है कि सलमान शूट कैंसिल कर रहे हैं because of something bigger than just his whims and fancies। सुल्तान के स्केड्यूल में रुकावट आई क्योंकि there's a major difference of opinion between सलमान and producer आदित्य चोपड़ा। लगता है दोनों के विजन से काफी डिफरेंट और इस वजह से they can't seem to see eye to eye। पर अब तक it's a big mystery कि आखिर किस चीज को लेकर है ये difference of opinion। सुनने में आया है कि सलमान को बहुत समझाने की कोशिश की गई है, पर सलू है कि जिद पे अड़े हैं। मामला सीरियस लगता है गाइस। और इस सब में फंसे हैं बेचारे डायरेक्टर अली, जिन पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। कुछ तो करो सलू to ease poor Mr. Director's tension। And now it's time to go across to the Sala Kharoos director-actor duo R. Madhavan and Rajkumar Hirani. These two were in an exclusive chat with Spotboy's entertainment editor Vicky Lalwani. Here are some snatches, and for the uncut version, do log on to spotboy.com. This evening I have two very soft people with me. It's very ironical that they have made a film called Sala Kharoos. Over to you, Raju Hirani and Madhavan. So 2 producers now. I won't say 1 actor and 1 producer. How did this venture happen, Sala Kharoos? You know, it started at midnight. Maddie once called me
around 11:30 at night. And he said, you know, where are you? I said, I'm at home. So he said, if you're not sleeping, I'm going to come now. 12 midnight he came, he sat, and he said, you know what, I found a great story here. And I want you to hear that story. I think that's a film you should make. And I found the story very interesting. But more than the story, actually, for me, was the passion which with he came. तो casting वगैरह आप सब कर चुके थे जब आप इनके घर पहुँचे या? हमारे पास 90% casting हो चुकी थी. So Madhavan, tell us, what is this movie about? So this film is about two very broken and rejected people from the society. The kind of people who always speak the truth, जिनका नाक में गुस्सा होता है, जो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मन की बात बगैर सोचे समझे बोल देते हैं, पर एक पैशन होता है, एक जीने की जो है वो एक तरीका होता है उनका जो सोसाइटी में लोग काइंडली नहीं लेते. And it is about this retired boxer. He was not able to peak in his life the way he's supposed to have with respect to his potential. And how he gets another chance to prove it through somebody else, live his life vicariously through somebody else's talent. And he finds this fisherwoman in Chennai. And how this girl who's equally Sala Khadus in her real life, who's equally loudmouth, brash and brutal in her approach to her life, how these two people find a connection in boxing. Or if you get involved in a project, then it's not that you can't give it a stepmotherly treatment. It's a film we are doing. My name is associated with it. So I had to put in all the effort to make sure that it becomes a good film, it finds a decent opening, decent release. So, और वो कोई भी film बनाओ तो थोड़ा वक्त तो देना ही पड़ता है. I realize you cannot, even if you're just producing, you have to devote time to it. Madhavan, how did you do the list thing? You put metal braces, I believe. All these boxers, when they get into a fight and you know they're good boxers, once they retire, they have some sort of a speech problem because वो jaw में जबड़े में मार खा के वो. तो I didn't want to show how good an actor I am. कि I'm able to do the lisp also, I'm able to do the physique also, I'm able to do. And the lisp was something that I didn't want to work on with every shot. So I had these braces inside my teeth, which I still have, so that when you speak, you feel like, यार इसको जबड़े में मार जरूर पड़ी होगी type of feel, and it makes it that much more real. So on that note, we wish Madhavan and Raju Hirani all the best for Sala Khadus. Thank you, Raju, for being on the show. Thank you. Thank you, Madhavan. अनुष्का ने कर दिया है पॉ आयुष्मान को ड्रॉप लाइक अ हॉट पोटैटो. जब से मिस शर्मा ने डॉन की है प्रोड्यूसर्स हैट, शी हैज मेड सम रादर टफ कॉल्स एंड नो वन बट स्पॉट बॉय विल टेल यू कि कौन है आयुष्मान की रिप्लेसमेंट इन हर नेक्स्ट होम प्रोडक्शन. लेट्स फाइंड आउट गाइस. अनुष्का शर्मा पे प्रोड्यूसर्स हैट काफी जचता है. NH10 के सक्सेस के बाद वो ले रही है काफी स्मार्ट प्रोडक्शन कॉल्स. स्पॉट बॉय टोल्ड यू बिफोर कि अनुष्का थी इन टॉक्स विद आयुष्मान खुराना फॉर हर नेक्स्ट प्रोडक्शन वेंचर, बट आयुष्मान को मिस शर्मा ने कह दिया है टाटा बाय बाय. रीजन बीइंग, आयुष्मान ने कोट किया एक भारी अमाउंट एज एक्टिंग फीस और अनुष्का ने उन्हें दिखा दिया एग्जिट डोर रादर अनसेरेमोनियसली. Anushka की team says कि casting is still going on for the 2 hero 1 heroine romantic comedy that'll be based in Punjab. But क्योंकि Spot Boy सब जानता है, you are hearing it first from us कि आयुष्मान का replacement हो चुका है Steel, and the man is none other than the life of Pi actor Suraj Sharma. फिल्म के नजदीकी sources ने हमें बताया it is only a matter of dates. The finances are almost sorted. Anushka is one of the few producers who is super smart. Big heroes don't always mean big bucks, especially जब big budget movies box office पर हो रही है flop. रणबीर कपूर ने मांगी थी भारी भरकम फीस फॉर बॉम्बे वेलवेट और वो मूवी थी पिछले साल की सबसे बड़ी फ्लॉप. विकास बहल डायरेक्टेड शानदार में थे शाहिद कपूर, जिन्होंने भी मुंह खोल के मांगे पैसे और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था सुपर डिसअपॉइंटिंग. क्या अपनी इंसेन डिमांड्स के साथ आयुष्मान डालना चाहते थे अपने आप को रणबीर और शाहिद के ब्रैकेट में? बट आयुष्मान विकी डॉनर के बाद आपकी नेक्स्ट हिट थी दम लगा के हाइशा, जो एक कंप्लीटली स्क्रिप्ट बेस्ड सक्सेस थी. फिल्म का सक्सेस वाज नॉट बिकॉज ऑफ यू अलोन. वेक अप एंड स्मेल द कॉफी. For now, it's me, Caitlin, wrapping up, but we'll see with a fresh new lineup of stories on Spot Boy, Sab Kuch Bollywood in a bit. Stay connected by logging onto our site and our YouTube channel. Update kariye hamara free app on your Android and iOS, and for those who don't have it yet, download it right now. We're also on Facebook and on Twitter. Bye for now, guys.